चिंतामणि दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और पूरे चिंता दूर हो गई। वृंदावन में कल हमने पूरा दिन बिताया, आज यहाँ पे बिता रहे, कल गोवर्धन पर्वत जाएंगे। बहुत ही शानदार नगरी है और बहुत ही अच्छा लगा हमको आके। धन्यवाद। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। ये भैया दाऊ दयाल ब्रजराज की नगरी है, इसमें आप सबन को स्वागत है। और ये दाऊ जी मंदिर है, इधर दिखाओ भैया दाऊ जी मंदिर का गेट दिखाओ। ये मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1 दाऊ दयाल का, ये सामने मुख्य द्वार है। और यहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है। कृपा से आए हैं यहाँ पे, हम फरीदाबाद से आए हैं और प्रभु जी की कृपा से यहाँ पे हमारे को आज दर्शन प्राप्त हुए और उनकी कृपा से हमें एक झलक मिली। हमने कहा दाऊ जी अगर आपको दर्शन देने होंगे तो हमें जल्दी से जल्दी बुला लेना, तो उन्होंने तुरंत दर्शन दिए और हमारे दर्शन करते ही एकदम पट बंद हो गई। तो उनकी बहुत बहुत आनंद आया है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। बड़ा बड़ा आनंद आया है आदि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और सभी में। और खाना पीना इस समय हम दाऊ जी महाराज में हैं। राधा रानी मैया के वही लोग यहाँ पहुँचे थे, धन धन भाग बोलते हैं। हर कोई नहीं पहुँचता है। महान कृपा हुई है, महान कृपा हुई है, वही यहाँ पहुँचते हैं। और बहुत बड़ी सेवा यहाँ हो रही है। जगह जगह पानी मिल रहा है, जगह जगह भोजन मिल रहा है। बहुत भारी व्यवस्था हो रही है, इतनी व्यवस्था हो रही है बहुत बेबसमार हो जा रहा है। ऐसी कृपा हो रही राधा रानी मैया की जय हो। साथियों राधे राधे, मैं हूँ रवि वैष्णव। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको राय से अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए, आप जो ये मार्ग देख रहे हो, यह मथुरा से, इधर से मथुरा से आकर के, और यह मार्ग सीधा अलीगढ़ के लिए जाता है। और यहीं से मध्य में से ये रास्ता जाता है, जो आप यहाँ पर ये रास्ता देख रहे हो, ये दाऊ जी के लिए। और यहीं से काफ़ी गांव जो आगे पड़ते हैं, उन गाँवों से भी हम आपको मुलाकात कराते हुए, दर्शन कराते हुए चलेंगे। जैसे कि कारब है, बंदी है, और काफ़ी गाँव यहाँ पर पड़ेंगे। तो आइए साथियों, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इसी रास्ते से भगवान श्री दाऊ दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि समस्त भक्तों की जो सेवाएं करने में यहाँ पर साधु संत भी हैं, और यहाँ के जो पुलिसकर्मी भी हैं, यहाँ पर चौकी बनी हुई है, वहाँ के भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो सेना है वो भी किस प्रकार अपना जुट लगा करके यहाँ पर सबकी सेवा कर रही है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं दाऊ जी के लिए। आप साथियों यहाँ पर देख रहे हो कि समस्त भक्त इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आगे लेकर के चलते हैं श्री दाऊ दयाल भगवान की श्री चरणों में। तो आइए इन्हीं समस्त भक्तों के साथ हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे, श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री राधा रानी जी की कृपा से आज हम अपनी इस परिक्रमा को लेकर के आ चुके हैं राया गाँव में। राधा रानी मैया के वही लोग यहाँ पहुँचे थे, धन धन भाग बोलते हैं। हर कोई नहीं पहुँचता है। महान कृपा हुई है, महान कृपा हुई है, वही यहाँ पहुँचते हैं। और बहुत बड़ी सेवा यहाँ हो रही है। जगह जगह पानी मिल रहा है, जगह जगह भोजन मिल रहा है। बहुत भारी व्यवस्था हो रही है, इतनी व्यवस्था हो रही है बहुत बेबसमार हो जा रहा है। ऐसी कृपा हो रही राधा रानी मैया की जय हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिन्होंने अपनी परिक्रमा को पूर्ण की है, तो वो भी संत बता रहे हैं कि हमारी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में समस्त परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए, हमारे जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पर किस प्रकार समस्त भक्तों की जो सेवा चल रही है। आज हमारे दादाजी भी यहाँ पर देखो सबके लिए बिस्किट बांट रहे हैं। जो भी परिक्रमा करने वाले भक्त हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर स्थान स्थान पर पांडाल लगा करके उन्हें रोकने के लिए, ठहरने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई जाती है। तो आइए ऐसे ही संतों के हम दर्शन करते हुए अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधा रानी की जय हो। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब हम ये राय से बढ़ कर के हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। तो आप इसी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ेंगे श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। आज अपनी परिक्रमा को हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये रास्ता कारब होते हुए, बंदी होते हुए, और यह रास्ता सीधा भगवान श्री दाऊ दयाल जी के श्री चरणों में पहुंचता है। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। जय हो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की जय हो। साथियों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि हम राय से चलकर आते हैं और श्री धाम दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में अपनी इस परिक्रमा को लेकर के चलेंगे। तो इसी मार्ग से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि
राय से जब हम चलते हैं तो पहला गांव हवेली गांव पड़ता है, उससे भी पहले एक गांव पड़ता है और यहीं पर कारब के लिए ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से अगला गांव कारब पड़ेगा और यहीं पर हमारे जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा को करने वाले समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर हमारे भैया जी यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गर्मा गर्म एकदम सब्जी, हलवा और पुआ की जो व्यवस्था है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहीं पर जब हम साथियों मंदिर प्रांगण में आते हैं तो सर्वप्रथम हम भगवान महादेव के आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। यहाँ पर तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो भगवान महादेव के, तो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हो कि भगवान महादेव संपूर्ण अपने परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं। और यहीं पर हम आपको दर्शन कराते हैं वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के, आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके भी श्रीमुख से हम इस ब्रज 84 कोस की जो महिमा है उसका भी वर्णन प्राप्त करेंगे। और यहीं पर विराजमान समस्त भक्तों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर संत भगवानों ने यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए उचित व्यवस्था रखी है और यहीं पर भोजन की भी व्यवस्था, यहाँ पर प्रसाद की जो व्यवस्था है वो भी रखी हुई है, वहाँ के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आइए साथियों, यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्रीमुख द्वारा और पवित्र हृदय से इस ब्रज की महिमा का कुछ वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आइए साथियों, अब हम इस मंदिर प्रांगण से अपनी यात्रा को फिर इसी रास्ते से चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। और हमने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया कि भैया जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की, यहाँ पर प्रसाद की जो व्यवस्था रखी है, हमने भी यहाँ पर प्रसाद को प्राप्त किया। तो अब हम बढ़ते हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में और समस्त भक्तों को भी हम आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि आप भी अब हमारे साथ इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते चलें। तो राधे राधे, जय श्री राधा रानी की जय। भाइयों साथियों, अब आप देख रहे हो, अब हम कारब गांव में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी इस यात्रा के साथ समस्त भक्तों के साथ हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जय जय श्री राधा रानी की। और अब हम साथियों आपको दिखा रहे हैं कि हम कारब गांव से निकल करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही 1 किलोमीटर के बाद ही, और यहाँ पर ये बंदी गांव जो आप देख रहे हो, यह है गांव बंदी। तो आइए साथियों, अब हम बंदी गांव को भी पार करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के लिए। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर दरबार में और यहीं से आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये बहुत ही दिव्य दरबार है श्री दाऊ जी महाराज जी का। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम राया से इसी मार्ग से होते हुए कारब बंदी होते हुए और हम अपनी परिक्रमा यात्रा को अब लेकर आ चुके हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। तो आप यहाँ से देख रहे हो और प्रवेश करेंगे आज हम श्री दाऊ जी महाराज जी के उस मंदिर प्रांगण में जहाँ पर विराजमान साक्षात श्री दाऊ जी महाराज हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के दरवाजे के, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और यहीं पर क्षीर सागर एक कुंड है, वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं हम भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। तो आइए साथियों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अब हम श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करेंगे और इन्हीं रास्तों से अब हम भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के लिए ये रास्ता जाता है। तो आइए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। तो आप ये देख रहे हो कि अब हम मंदिर प्रांगण के भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के उस बलदेव गांव में आ चुके हैं जहां पर भगवान श्री दाऊ जी महाराज विराजमान हैं। तो आइए साथियों, आप भी मानसिक रूप से भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में हमारे साथ नमन करेंगे। और यहीं से आप देख रहे हो कि जगह जगह पर बहुत ही अच्छी सुविधा से समस्त यात्रियों के लिए, समस्त परिक्रमा करने वाले समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर बहुत ही उचित व्यवस्था है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों के लिए। और अब हम साथियों आपको दिखा रहे हैं कि अब हम
श्री दाऊ जी महाराज जी के मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं, जहां से अब हम प्रवेश करेंगे श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर प्रांगण में। तो हम अपनी अब इस ब्रज यात्रा को, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है, उसे लेकर के आ चुके हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के मुख्य दरवाजे पर। और आप देख रहे हो यहाँ पर श्री दाऊ जी महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आइए अब हम प्रवेश करेंगे भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के श्री चरणों में। राधे राधे। तो आप भी हमारे साथ इस मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे। तो आइए साथियों, प्रवेश करते हैं हम। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भक्तों का जो सैलाब है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भक्तों की, यहाँ पर दर्शनों की। साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं मंदिर श्री दाऊ जी महाराज जी का। यहाँ पर मुख्य मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं और आपको समस्त भक्तों को यहाँ पर दर्शन कराएंगे श्री दाऊ जी महाराज जी के। और यहीं पर समस्त भक्तों के, हम यहाँ पर जो दाऊ जी के दर्शन करने आए हैं, उन्हीं समस्त भक्तों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय बांके बिहारी लाल की। ये साथियों, यहीं पर श्री दाऊ जी महाराज जी के प्रांगण में हमें ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा करने वाले भक्त हैं, उन्हीं में से आज हमें ऐसे भक्त महापुरुष यहाँ पर मिले हैं। तो उनसे भी हम इस ब्रज 84 कोस में किस प्रकार उन्हें आनंद प्राप्त हुआ और किस प्रकार उनकी जो सेवा हुई है, उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। तो राधे राधे प्रभु जी। तो आपने इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में किस किस प्रकार से आपकी जो सेवा हुई है, उसके बारे में आप समस्त भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत बहुत आनंद आया है, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। बड़ा बड़ा आनंद आया है आदि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और सभी में। और खाना पीना इस समय हम दाऊ जी महाराज में हैं, दाऊ जी महाराज दर्शन किए हैं। आ जाओ बाबू जल्दी। हाँ बाबूजी ने बोले थे बाबूजी। चलो अब 84 को करो। 84 परिक्रमा में काफी आनंद आया है और पूरा भ्रमण करके आए हैं सब लोग। तो किस प्रकार की आपकी वहाँ पे ब्रज 84 कोस की जो सेवा हुई है, यहाँ पे आपको भक्तों ने जो सेवा की है गाँव में, तो उसमें आप संतुष्ट हो के? पूरी तरह से संतोष से आनंद रहे। खीर पूरा पूरा आनंद आया, पूरा तो आइए साथियों, अब हम प्रवेश करेंगे दाऊ जी महाराज जी के मुख्य मंदिर प्रांगण में। तो आपको भी समस्त आइए साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं, मुख्य मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह प्रांगण भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी का है और हम आपको दर्शन कराएंगे श्री दाऊ जी महाराज जी के। तो आप यहाँ से देख रहे हो, बहुत ही भव्य ये दरबार है यहाँ पर ठाकुर जी का। तो यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे श्री दाऊ जी महाराज जी के। जय हो दाऊ जी महाराज की, श्री हलहलधराय महाराज की। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे जो सेवायत जी हैं, किस प्रकार श्री ठाकुर जी महाराज जी की जो पंखा की सेवा है वो कर पा रहे हैं। आप यहाँ से देखो और आप भी हमारे साथ इस सेवा का आनंद प्राप्त करते हुए हम भी इस सेवा को, ये देखिए किस प्रकार हमारे दादाजी के साथ हम भी इस ठाकुर जी की सेवा को, पंखा की सेवा है हवा करने की, उस सेवा को कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से श्री दाऊ जी महाराज जी के यहाँ पर दर्शन करोगे। ये देखिए बहुत ही भव्य दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी महाराज जी के। ए दाऊ जी महाराज की जय हो, दाऊ जी महाराज जी की जय श्री राम। ये देखिए आप दर्शन कर पा रहे हो श्री दाऊ जी महाराज जी के। जय हो दाऊ जी। आइए साथियों, अब आपने श्री दाऊ जी महाराज जी के दर्शन किए और अब हम आपको दर्शन कराएंगे महामाई रेवती मैया के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर जब हम दर्शन करके अपनी इस अवस्था में आते हैं लौट करके, तो यहीं से माता रानी के दर्शन प्राप्त करेंगे आप। तो यहाँ पर हम आपको रेवती मैया के भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए सामने आप दर्शन कर पाओगे, इसी दरवाजे से हम दर्शन कर पाते हैं।
रेवती मैया के। ये देखिए बहुत ही सुंदर से यहाँ से दर्शन आप कर पा रहे हो। जय हो रेवती मैया की। तो आइए साथियों, अब हमने आपको श्री दाऊ जी महाराज जी के दिव्य दर्शन आपको कराए, तो अब हम अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसी मार्ग से, ये गेट जो आप देख रहे हो यहीं से निकलते हुए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में। जय जय श्री राधा रमन। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहीं पर बने हुए श्री दाऊ जी महाराज जी के प्रांगण में बने हुए यहाँ पर क्षीर सागर कुंड के। और यहीं से आप देख रहे हो ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी हम यहीं से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और यहीं पर सर्वप्रथम हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर बने हुए उस कुंड के, जिसे क्षीर सागर कुंड भी कहते हैं। तो आइए साथियों, ऐसे दिव्य कुंड के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी का यहाँ पर प्रांगण है। और उसी प्रांगण मंदिर में यहाँ पर ये क्षीर सागर कुंड के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर भगवान श्री दाऊ जी महाराज जी के आपने किए। और यहीं पर समस्त भक्त किस प्रकार राधे राधे हरे हरे कृष्णा। तो आइए साथियों, हम आपको, आप भी इसमें हमारे साथ मानसिक रूप से इस कुंड में आप भी स्नान करेंगे। तो आइए साथियों, हम आपको दर्शन कराते हुए और स्नान भी कराएंगे यहाँ पर। जय हो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे हरे कृष्णा। दाऊ जी महाराज की जय हो। तो आइए साथियों, ऐसे ही हमें यहाँ पर भक्त मिले हैं, उनसे भी यहाँ की जो आनंद की इन्हें अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को इनसे हम 2 शब्दों में वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। आप यहाँ पर दाऊ जी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर कैसे आके आनंद प्राप्त हुआ से था? आए हैं और प्रभु जी की कृपा से आए हैं यहाँ पे। अब बोलिए। हम फरीदाबाद से आए हैं और प्रभु जी की कृपा से यहाँ पे हमारे को आज दर्शन प्राप्त हुए और उनकी कृपा से हमें एक झलक मिली। हमने कहा दाऊ जी अगर आपको दर्शन देने होंगे तो हमें जल्दी से जल्दी बुला लेना। तो उन्होंने तुरंत दर्शन दिए और हमारे दर्शन करते ही एकदम पट बंद हो गई। तो उनकी ऐसी कृपा हुई हमारे ऊपर कि उन्होंने दर्शन हमारे को दिए। बहुत धन्यवाद हमारा। परिवार के साथ में फुल फैमिली। हाँ, हमारी परिवार है, हमारे बहन है, हमारे जिया जी हैं, सब है हमारे साथ में, सब आए हुए हैं। कुछ दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ फरीदाबाद से आए हुए हैं। सब लोगों को बढ़िया अच्छे से दर्शन दिए भगवान ने, उनकी कृपा बरसी हमारे ऊपर। 84 कोस की भी परिक्रमा कर रहे हो या केवल? नहीं, हम तो केवल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं महाराज। जय श्याम बोल दाऊ जी महाराज की जय। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि समस्त भक्त बल्लभगढ़ से, दिल्ली से मिलकर के अपने फुल फैमिली के साथ में, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर श्री दाऊ जी महाराज जी के प्रांगण में यहाँ पर आज दर्शन के लिए आए हैं। और यहीं पर मानसिक रूप से यहाँ पर जो क्षीर सागर कुंड है उसमें भी आपको यहाँ पर स्नान करते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस प्रकार यहाँ से जल में ये यहाँ पर बैठे हुए आप देख पा रहे हो। और यहीं पर हम आपको मानसिक स्वरूप से यहाँ पर दर्शन कराते हैं और यहाँ के स्नान भी आपको कराते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी स्नान करेंगे। जय दाऊ जी महाराज की जय। जय दाऊ जी महाराज की। ये देखिए किस प्रकार मानसिक स्वरूप से अपने शरीर को पवित्र करते हुए समस्त भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की। राधा रानी की। तो आइए साथियों, अब हम यहीं दाऊ जी महाराज जी के प्रांगण के हमने आपको दर्शन कराए और अब हम अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा को इन्हीं रास्तों से चलते हुए अब हम पूर्ण करेंगे। और यहाँ से चलकर अब हम चिंताहरण महादेव के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो इन्हीं रास्तों से अब हम चलते हैं अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तो आइए हमारे साथ आप भी इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। ये भैया दाऊ दयाल ब्रजराज की नगरी है, इसमें आप सबन को स्वागत है। और ये दाऊ जी मंदिर है, इधर दिखाओ भैया दाऊ जी मंदिर का गेट दिखाओ। ये मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1 दाऊ दयाल का, ये सामने मुख्य द्वार है। और यहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है दाऊ जी का। और ये मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और दोपहर में 12 बजे बंद होता है। फिर शाम को खुलता है भांग भोग के लिए 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे। फिर रात शाम के टाइम खुलता है 7 बजे से और 9:30 बजे तक।
दाऊ जी का। और ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा चल रही है, उसमें जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है। और दाऊ दयाल की ऐसी कृपा है कि चकाचक सब श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं अपने यहीं से। महाराज की जय। जय श्री हरहराय नमः। है ना। तो आइए साथियों, अब हमने आपको श्री दाऊ जी महाराज जी के यहाँ पर दिव्य दर्शन कराए और अब हम दाऊ जी महाराज जी की परिक्रमा करते हुए अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस दाऊ जी महाराज जी की मानसिक स्वरूप से आप यहाँ की परिक्रमा करेंगे और हमारी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आप यहाँ से, और साथियों हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर गेट नंबर 8 है, जहाँ से भी आप श्री दाऊ जी महाराज जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर गेट नंबर 9 भी आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से भी हम एंट्री करते हैं श्री दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के, और यहाँ से पूर्ण परिक्रमा करते हुए श्री दाऊ जी महाराज जी की तो हम अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों हमारे साथ, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की। तो साथियों आप ये देख रहे हो, अब हम दाऊ जी से निकलकर अब आगे हम अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं और इन्हीं मार्ग से, इसी रास्ते से होते हुए अब हम भगवान महादेव, चिंताहरण महादेव जी के आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। तो आप भी हमारे साथ इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को पूरी करते हुए चलेंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे भगवान चिंताहरण महादेव के, जो कि समस्त भक्तों की चिंताओं का हरण करने वाले भगवान चिंताहरण महादेव विराजमान हैं। तो उन्हीं के श्री चरणों में आज हम प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो साथियों कि हमने आपको अभी दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कराते हुए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। और अब हम दाऊ जी मंदिर प्रांगण से निकल करके आगे चलते हैं तो गांव हथौड़े में होते हुए, हथौड़ा गांव होते हुए भगवान श्री चिंताहरण महादेव जी के भी हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। और फिर वहां से रमनरेती के भी हम आपको दर्शन कराएंगे और वहां से आगे गोकुल के भी हम आपको दर्शन कराते हुए आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। साथियों जो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव हथौड़े से निकल करके, और हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे ताज एक्सप्रेसवे का जो रास्ता आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहीं से इसी के नीचे होते हुए पुलिया बनी हुई है और वहीं से यह रास्ता आते हुए आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये कच्चा रास्ता है और यही कच्चे रास्ते से होते हुए भगवान श्री चिंताहरण जी के महादेव के श्री चरणों में आज हम प्रणाम करते हुए अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को पूर्ण करेंगे। और यहीं से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहीं से आगे जब हम आगे चलेंगे तो यहीं पर भगवान चिंताहरण महादेव के दर्शन भी प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों अब हम प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस 84 कोस की परिक्रमा को। और साथियों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन्हीं रास्तों से, जब दाऊ जी से हम हथौड़े गांव होते हुए और कच्चे रास्तों से गुजरते हुए हम ये रास्ता जो दिखा रहे हैं, यहीं से आते हुए हम ये नूरपुर गांव के चौराहे पर आ चुके हैं। और यहीं से हमारी इस 84 कोस की जो यात्रा है वो इन्हीं रास्तों से हम पूर्ण करते हुए भगवान चिंताहरण के महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए अब पहुंचेंगे। तो आइए साथियों आप भी हमारे साथ इन्हीं रास्तों से चलेंगे और अपने ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है उसे पूर्ण करेंगे। राधे राधे। और यहीं पर साथियों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी की अखंड रामायण पाठ जो चल रहा है और यहीं पर श्री हनुमंत लाल जी का भी बहुत ही भव्य दरबार है। तो यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के, आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो श्री हनुमान जी महाराज जी के। और यहीं से ये हनुमान जी के मुख के द्वारा सामने से ही यह रास्ता 84 कोस की परिक्रमा है, वहाँ आगे के लिए बढ़ती है। तो आइए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं इसी 84 कोस परिक्रमा में। जय श्री राधा रानी की। तो साथियों जैसा कि हमने आपको बताया कि यह रास्ता दाऊ जी होते हुए हथौड़े गांव में निकल के और नूरपुर गांव में से होते हुए और यही जोगीपुर गांव के इस चौराहे पर होते हुए भगवान चिंताहरण के महादेव के दर्शन कराते हुए और आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को गोकुल होते हुए मथुरा पहुंचेंगे।
तो आइए इन्हीं रास्तों से हम अब आगे चल करके भगवान चिंताहरण महादेव के दर्शन कराएंगे आपको। तो यहीं से हम आपको दिखाते हैं कि आप ये जो मंदिर की जो चोटी देख रहे हो, यहीं से हम आपको दर्शन कराएंगे चिंताहरण महादेव के। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं अब हम भगवान चिंताहरण महादेव के मुख्य दरवाजे पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये चिंताहरण महादेव का यहाँ पर बहुत ही भव्य दरबार है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि दाऊजी से होते हुए, हथौड़े गांव से नूरपुर गांव होते हुए, और हम अपनी यात्रा को अब भगवान चिंताहरण महादेव के दरबार में लेकर आ चुके हैं। तो आइए समस्त भक्तों के साथ हम भी यहाँ पर भगवान चिंताहरण महादेव के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आप भी हमारे साथ प्राप्त करोगे भगवान चिंताहरण महादेव के दर्शन। ये देखिए, बहुत ही भव्य प्रांगण है यहाँ पर भगवान महादेव बाबा का। जय हो महादेव बाबा की। तो आइए साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में भगवान चिंताहरण महादेव। दर्शन कर पा रहे हो, तो आइए साथियों, आप भी हमारे साथ दर्शन प्राप्त करोगे भगवान चिंताहरण महादेव के। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन दर्शन है भगवान चिंताहरण के। कहते हैं यहाँ पर जो शिवलिंग है भगवान का, उस पे 1108 भगवान के शिवलिंग अवतार आप दर्शन प्राप्त कर पाते हो। तो आइए ऐसे ही भगवान चिंताहरण महादेव के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही भव्य यहाँ पर दरबार है और बहुत ही यहाँ का भक्तों का यहाँ पर सैलाब है। ये देखिए, हर हर महादेव। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान महादेव के। दिव्य दर्शन है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर के आपको हम दर्शन कराएंगे। जय हो भगवान महादेव। ये देखिए, बहुत ही जय हो भगवान महादेव। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो भगवान चिंताहरण महादेव के। यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो आप चिंताहरण महादेव के। और समस्त भक्त यहाँ पर देखिए किस प्रकार भगवान को चंदन से लेप लगाते हुए और भगवान को यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना अर्पित करते हुए आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। जय हो महादेव। आप यहाँ पर भक्तों का सैलाब देख रहे हो और यहीं पर भगवान महादेव के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा दरबार है बाबा महादेव का। हर हर महादेव की। और यहीं पर विराजमान नंदी महाराज के भी आप दर्शन कर पा रहे हो। समस्त परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान भगवान महादेव के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। जय हो महादेव बाबा की। तो आइए साथियों, आप दर्शन करेंगे भगवान महादेव के, चिंताहरण महादेव के, जो कि समस्त भक्तों की चिंता का हरण करने वाले भगवान महादेव के हम आपको दर्शन कराएंगे यहीं से। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। जय हो भगवान की, जय हो आदिदेव महादेव की, जय हो, जय हो गोपाल की, बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए महादेव बाबा की। हर हर महादेव। तो साथियों, आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो भगवान चिंताहरण महादेव के। हम आपको यहाँ पर दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर। द्वापर युग से यहाँ पर विराजमान श्री चिंताहरण महादेव के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो महादेव बाबा की। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर भगवान महादेव के। और यहीं पर संपूर्ण अपने परिवार के साथ में विराजमान भगवान महादेव के यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे गजानन भगवान कार्तिक महाराज और माता पार्वती के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये देखिए, जय हो। यहाँ पर भक्तों का सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। समस्त ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा कर रहे हैं, उन समस्त भक्तों का यहाँ पर आप सैलाब देख रहे हो। किस प्रकार
अपनी अपनी श्रद्धा से भगवान महादेव के दर्शन प्राप्त करते हुए। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर। ये कार्तिक जी महाराज जी के आप दर्शन कर पा रहे हो और यहीं पर विराजमान श्री गजानन भगवान के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री गजानन भगवान के, आप यहाँ पर कार्तिक जी महाराज जी के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हो और यहीं पर आप गजानन भगवान के भी आप दर्शन कर पा रहे हो और महामाई आदिशक्ति पार्वती मैया के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। संपूर्ण परिवार के साथ में विराजमान भगवान महादेव के आप दर्शन कर पा रहे हो। जय हो महादेव बाबा की। साथियों यहाँ से दर्शन कर पा रहे हो आप भगवान चिंताहरण महादेव के, बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब आप यहाँ पर देख रहे हो, किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए समस्त भक्त अपनी अपनी दर्शन की अभिलाषा से यहाँ भगवान महादेव के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। जय हो महादेव। तो साथियों जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहीं भगवान चिंताहरण महादेव के हम आपको दर्शन कराए और यहीं पर भगवान चिंताहरण महादेव के ही दिव्य प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का जो पाठ है, श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर चल रही है। आज उस कथा प्रांगण के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत ही भव्य श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर कथा चल रही है, उसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, जय हो भागवत भगवान की, जय हो भागवत भगवान की। हम प्रणाम करते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्रीमद् भागवत भगवान के। और आइए साथियों हम आपको यहीं पर माँ जमुना जी के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर माता जमुना मैया के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हो माँ जमुना मैया के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही भव्य दर्शन है यहाँ पर माँ जमुना माई के। जय हो जमुना मैया की। तो आप यहीं पर भगवान भोलेनाथ चिंताहरण महादेव के मंदिर प्रांगण में यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है और यहीं पर महामाई जमुना जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए साथियों अब हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से दर्शन प्राप्त करके अब हम अपनी 84 कोस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ से आगे हम रमन रेती होते हुए गोकुल होते हुए मथुरा पहुंचेंगे। तो आइए साथियों अब हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधा। चिंतामणि दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और पूरे चिंता दूर हो गई। वृंदावन में कल हमने पूरा दिन बिताया, आज यहाँ पे बिता रहे, कल गोवर्धन पर्वत जाएंगे। बहुत ही शानदार नगरी है और बहुत ही अच्छा लगा हमको आके। धन्यवाद। तो अब हम साथियों भगवान श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन प्राप्त करके अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं भगवान की अनंत नगरी गोकुल नगरी में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। तो आज उस नगरी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यही रास्ते से आज हम चलते हैं भगवान चिंताहरण के दर्शन प्राप्त करके गोकुल नगरी में। जय हो भगवान की। हाँ तो आइए साथियों अब हम दर्शन कराएंगे आपको। यहीं पर बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ पर भगवान चिंताहरण महादेव के हमने आपको दर्शन कराए और यहीं से आगे अब हम चलते हैं गोकुल नगरी की ओर। तो यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे। यहाँ पर महामाई योगमाया के दर्शन हैं और यहीं से आगे उखल बंधन के भी दर्शन है, वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लालन पालन नगरी, जिसे हम गोकुल नगरी कहते हैं, उसी गोकुल नगरी में। रोक लो। तो आइए साथियों अब हम अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बढ़ते हुए यहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ब्रह्मांड घाट पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ के भी हमने आपको अपने पुराने वीडियो में दर्शन कराए हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने माटी की जो लीला दिखाई थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखाया था, वो यही स्थान है, इसलिए यहाँ को ब्रह्मांड घाट कहते हैं। तो यहाँ के भी हमने आपको दर्शन कराए। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा के साथ गोकुल नगरी की तरफ और यहीं पर रमन रेती के भी हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ये
रमन रेती वाले महाराज जी हैं, श्री काशनिक जी महाराज जी हैं, उन्हीं के भव्य दरबार में ये ब्रह्मांड घाट का यहाँ पर निर्माण कराया और यहीं पर उन्हीं का ये आश्रम बना हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जय हो महाराज की। समस्त गांवों के हम आपको दर्शन कराते हुए चल रहे हैं और यहाँ अब देख पा रहे हो यहीं पर नंद भवन के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। यहीं पर 84 खम्बा हैं, उनके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। तो अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। तो हम साथियों आपको लेकर आ चुके हैं रमन रेती स्थान पर, जहाँ गुरुदेव भगवान श्री शरणानंद जी महाराज जी का यहाँ पर आश्रम है। तो उसी आश्रम में यहाँ पर रमन रेती के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यहीं से आप दर्शन कर पा रहे हो। ये रमन रेती का यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्थान है। और यहाँ पर आप इधर देखते हो तो यहाँ पर भवन बना हुआ है और यहीं पर ठाकुर जी महाराज जी के दर्शन है। अभी तो दोपहर का समय है, इसलिए समस्त दर्शन पट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह शाम दर्शन आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिरन, बतख वगैरह जैसे समस्त जीव यहाँ पर पालन होता है उनका। तो ऐसे ही प्रांगण में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं रमन रेती स्थान के। आ चुके हैं हम और अब हम साथियों आपको ऐसे दिव्य स्थान पर लेके आए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कबीर रसखान एवं ताज बीवी की जो समाधि स्थल है, यहाँ के भी हमने आपको अपने पुराने वीडियो में दर्शन कराए हैं। तो आज हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए इस स्थान पर भी हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। तो आइए अब हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ के भी बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन है। जैसा कि हमने आपको बताया यहीं पर भक्त रसखान की जो समाधि है, यहाँ के भी हमने आपको अपने पुराने वीडियो में दर्शन कराए हैं यहाँ के। तो अब भी हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए भक्त रसखान की जो समाधि है वो यही स्थान है। और यहीं पर इनकी जो पत्नी है उनकी भी यहाँ पर समाधि है, जो ताज बीवी के नाम से जानी जाती हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ का जो निर्माण है वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ का बहुत ही सुंदर तरीके से और निर्माण कराया है। बहुत ही सुंदर यहाँ का स्थान है। साथियों अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं यहीं पर जो भक्त रसखान की जो समाधि है, वहीं पर बनी हुई समाधि, उनकी जो पत्नी है उनकी भी हम आपको समाधि के दर्शन करा रहे हैं। यही है ताज बीवी की जो समाधि है, ये आप यहाँ से आप देख पा रहे हो। तो यही समाधि है उनकी ताज बीवी की। तो यहाँ के भी हमने आपको अपने पुराने वीडियो में यहाँ के दर्शन कराए हैं। तो आज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए यही मार्ग में रमन रेती के सामने यह बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है और यहीं पर भक्त रसखान और ताज बीवी की समाधि है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। और साथियों अब इन्हीं रास्तों से अब हम भगवान श्री कृष्ण की गोकुल नगरी में प्रवेश करेंगे। तो आप जो यह मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग भगवान चिंताहरण के दर्शन करते हुए रमन रेती से होते हुए महावन के रास्तों से होते हुए, और यही रास्ता अब जाता है भगवान श्री कृष्ण की गोकुल नगरी में। और यहीं से आप यहाँ पर समस्त परिक्रमा करने वाले जो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, उस परिक्रमा को करते हुए गोकुल नगरी में प्रवेश करेंगे। तो आइए इन समस्त भक्तों के साथ आज हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और पहुँचेंगे आप श्रीधाम गोकुल नगरी में। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, हरियाली यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही सुंदरता से अपनी झलक दिखाती हुई, सबके मन को मोहती हुई। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन कराते हुए हम आपको लेकर के चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लालन पालन नगरी, जहाँ पर मैया यशोदा जी ने कन्हैया जी का पालन पोषण किया, उसी दिव्य नगरी में। तो आइए साथियों प्रवेश करेंगे अब हम गोकुल नगरी में। जय हो बाकी। और यहीं से आप देख पा रहे हो कि देशों विदेशों से आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजन अपनी अपनी यात्रा को लेकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में
शीश नवाते हुए अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हुए चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की गोकुल नगरी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो समस्त भक्तजन किस प्रकार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्री राधा रानी के नामों का गुणगान गाते हुए चल रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हम भी अपनी इस यात्रा को श्री राधा रानी जी की कृपा से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय श्री राधा रानी की। तो साथियों, अब आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो जो गोकुल नगरी है, उसी गोकुल नगरी में हम अब प्रवेश कर चुके हैं। तो यहीं से अब हम आपको समस्त गोकुल नगरी के दर्शन कराएंगे। यही भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं से, यहीं पर भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं। तो इसी गोकुल नगरी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधा रानी की। और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं नंद भवन के। यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो, यही है नंद भवन धर्मशाला। तो यहीं से हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे समस्त गोकुल नगरी के। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी का दरबार है। यहीं पर भगवान श्री कन्हैया जी ने अपना जीवन यापन किया और अपना बचपन इन्हीं गलियों में घूमते हुए और ब्रज 84 कोस में जिसके हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं, इसी में उन्होंने अपनी समस्त लीलाएं की हैं। तो ऐसी ही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं गोकुल नगरी में। आप साथियों यहाँ पर गोकुल नगरी में ही आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। श्री महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पर ही, उसके भी दर्शन करोगे। और इधर आप देखते हो तो यहाँ पर महामाई जमुना जी के भी हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं गोकुल नगरी में। जय हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्थान है यहाँ का। तो ऐसे ही दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। रोक ले। ये साथियों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की गोकुल नगरी में। और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर श्री जमुना मैया जी का यहाँ पर बहुत ही सुंदर ठकुरानी घाट। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यही है ठकुरानी घाट। और यहीं से हम आपको दर्शन कराने के लिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की गोकुल नगरी में। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ का, बहुत ही प्राचीन मंदिर दर्शन है यहाँ पर। यहीं से आप दर्शन कर पाओगे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गोकुल नगरी में। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर श्री कन्हैया जी का। जय हो गोपाल की। ये देखिए बहुत ही प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। तो आइए वहाँ के हम आपको दर्शन कराने के लिए प्रवेश करते हैं अब गोकुल नगरी में। और यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक भी है। यहीं से दर्शन कर पा रहे हो, ये पूतना मोक्ष है। यहाँ पर उखल बंधन है। और यहीं से आगे गोकुल आगमन श्री वसुदेव जी का। तो यहाँ से हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। ये देखिए तकलीफ आके नहीं देवे, हम 100-200 का दान नहीं है। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो पूतना वक्त के। राहुल भैया ने दियो इनकी यात्रा खुशी से करो। क्या नाम आता? नाम बोलो, क्या नाम आता? जय हो। भगवान के उखल बंधन के बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मैया जी ने उनके हाथों को बांधकर उखल से बांधा था। वहाँ के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो। और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा जी के यहाँ पर लेके आए, वहाँ के हमने आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री कन्हैया लाल जी के। यहाँ से आप दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर ठाकुर जी का। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन करा रहे हैं ठाकुर जी महाराज के। और आप यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज के दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ का
भगवान का दिव्य दरबार है, तो उसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो कन्हैया लाल की। ये देखिए, जय हो गोपाल की। बहुत ही सुंदर दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हो। तो आइए साथियों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और यहीं मंदिर प्रांगण से हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री यमुना महारानी जी के। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन है श्री यमुना महारानी जी के। और यहीं से आप देख पा रहे हो, ये गोकुल बैराज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गोकुल में बना हुआ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ का बात। तो अभी अभी साथियों हमने दर्शन प्राप्त किए भगवान गोकुल, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने का लालन पालन हुआ उस दिव्य नगरी गोकुल नगरी के। और अब हम गोकुल नगरी को पार करते हुए, दर्शन कराते हुए गोकुल बैराज पर से निकल करके अब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब हम मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से उल्टे हाथ पर हम मुड़ेंगे तो आगरा पहुँचेंगे और सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो हम दिल्ली पहुँचेंगे। और यही स्थान है नेशनल हाईवे। यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा को, कुछ लोग तो यहीं से परिक्रमा टाउनशिप चौराहे से उठाते हैं और जगह जगह जहाँ से भी जो भी व्यक्ति अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करता है उसी स्थान पर अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करते हैं। तो हमने अपनी परिक्रमा को जय गुरुदेव स्थान से स्टार्ट किया था और अब हम इस नेशनल हाईवे के जो टाउनशिप वाला चौराहा है उसी पुल के नीचे होते हुए जय गुरुदेव आश्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहीं से आप ये देख पा रहे हो कि नेशनल हाईवे से यह दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है और हम यहीं से आगे बढ़ते हुए जय गुरुदेव बाबा के आश्रम पर पहुंचेंगे। तो आइए साथियों, अब हम अपनी इस ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा पूर्ण करके अपने स्थान जय गुरुदेव बाबा के स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दिव्य नगरी है यह, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी मथुरा। और इसी में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से आगे अब हम बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत ही दिव्य नगरी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहीं से आगे चल के हमें नेशनल हाईवे चौकी वाला चौराहा मिलेगा जो आपको अभी आकर दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यही है वह स्थान, नेशनल चौकी हाईवे वाला स्थान। और यहीं से आगे आप देख पा रहे हो कि मथुरा से भरतपुर जाने वाला रास्ता, तो उस चौराहे को भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ से हम मथुरा नेशनल हाईवे से और आगरा भरतपुर के लिए जाते हैं। तो इसी पुल पर चढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि संपूर्ण यात्री जो ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने जय गुरुदेव मंदिर से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ किया था, तो ये समस्त परिक्रमा वाले भक्तजन अपनी अपनी यात्रा को लेकर के जय गुरुदेव स्थान पर पहुँच रहे हैं और हम भी अपनी इस यात्रा को लेकर के जय गुरुदेव स्थान पर ही पहुँचेंगे। तो यहीं से आप ये सामने देख रहे हो कि अब हम हाईवे पर उसी स्थान पर आ चुके हैं कि जहाँ से कि भरतपुर के लिए जो रास्ता जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह रास्ता उल्टे हाथ के लिए मुड़कता है और भरतपुर के लिए जाता है। ये देखिए, और यहीं से कुछ दूरी पर चल करके तालवन है, इसके भी हमने आपको अभी अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हमने आपको तालवन के भी दर्शन कराए हैं। और यहीं से आगे चलकर अब बाबा जय गुरुदेव जी का दिव्य आश्रम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बहुत ही अद्भुत नगरी है। और अब हम पहुँच चुके हैं बाबा जय गुरुदेव जी के दिव्य आश्रम पर। यहीं से हमने अपनी परिक्रमा को आरंभ किया था। बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमन। तो साथियों, राधे राधे। आज हमने अपनी ब्रज 84 कोस की जो संपूर्ण यात्रा है उसे पूरा करके अब हम उसी स्थान पर आ गए हैं
जिस स्थान से हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था और अब हम उसी स्थान पर आ चुके हैं। तो यहाँ के भी हम आपको फिर दोबारा से दर्शन करा रहे हैं कि हमने अपनी यात्रा को पूर्ण करके और यहीं जय गुरुदेव स्थान पर मथुरा में आ चुके हैं। तो आइए साथियों, अब हम इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को नमन करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए हम आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे समस्त वीडियो को देखते रहें, जिससे कि हम आपको समस्त ब्रज मंडल ब्रज की लीलाओं का दर्शन कराते रहेंगे। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।